अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट खावा रियाज। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट में आज हमने डिस्कस करना है कि हम रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों करें या हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कोई भी कारोबार हो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। ये रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ आप और आपका टाइम होता है। इसमें भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं कोई इशू नहीं, अगर आपके पास जगह ऑफिस अवेलेबल नहीं फिर भी कोई इशू नहीं, अगर आप सर्विस दे सकते हैं तो आप इसमें कामयाब हैं। दूसरी बात, कोई भी बिजनेस करने से पहले देखा ये जाता है कि उसका दौरे हाजिर में क्या स्कोप है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले वक्त में उसकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर इस हवाले से देखा जाए तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि दौरे हाजिर में देखा जाए तो ये दुनिया के टॉप 10 बिजनेस में से एक है। और मज़े की बात, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ रही है ना कि कम हो रही है। आज जिस रियल एस्टेट बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ये दुनिया में टॉप 10 इसी वजह से है कि वक्त गुजरने के साथ साथ रेजिडेंटल एरिया बढ़ रहे हैं, आबादी के साथ साथ कमर्शियल बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी और इन सब चीज़ों का इन्हिसार आपकी प्रॉपर्टी पर होगा और ये बिजनेस प्रॉपर्टी का है। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। जो इस वक्त दौर हाज़िर में सबसे बड़ा बेरोज़गारों का मसला ये होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, प्लेटफार्म नहीं होता और कोई सहूलतें ऐसी प्रोवाइड कोई हो कर ही नहीं सकता, हमें कोई इदारा भी नहीं कर रहा, ना हुकूमत इंतज़ाम कर रही है कि बेरोज़गारी खत्म हो। ये एक ऐसा बिजनेस है इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास वसाइल हैं तो उसे ग्रो कर लें, वेल एंड गुड। अगर वसाइल नहीं भी तो हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें देखना ये है कि जैसा कि हमारे पास पहले काम हुआ करते थे, एक सैकड़ों का काम है, उसका गुजरे वक्त में एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, हर दूसरा बंदा इस्तेमाल करता था, लेकिन आज उस काम को कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन काम करने से पहले हम यही देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में उसका मुस्तकबिल क्या है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो वक्त के साथ साथ इंक्रीजमेंट हो रही है, बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हमें इसमें स्टार्ट लेने से पहले सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि हमें लॉस हो जाएगा। सिर्फ टाइम है और टाइम गुजरने के साथ साथ हमें तजर्बा हो रहा होता है। इसमें सबसे मज़े की जो बात है, आपका अर्निंग लेवल बहुत बड़ा होता है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें इतना जल्दी आप तरक्की नहीं कर सकते जितना आप रियल एस्टेट में करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके जहन में भी आता होगा यार ये कैसा काम है। इसमें आपके मुआशरे में देखते होंगे कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा जो तरक्की की है जिन लोगों ने, उनका ताल्लुक भी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से होगा, क्योंकि ये वह बिजनेस है जिसमें अर्निंग अनलिमिटेड है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतने कम वक्त में कैसे कमा सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी बात, आपको बाकायदा किसी महारत की ज़रूरत नहीं, स्किल सीखने नहीं जाएंगे, टाइम का ज़िया नहीं है। आप जब से भी काम स्टार्ट करते हैं अर्निंग भी होती है, लर्निंग भी साथ साथ होती है। आप सीख रहे होते हैं कि आपका काम क्या है और साथ साथ अर्न भी कर रहे होते हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो साथ साथ लर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि उन पर बोझ होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो अगर भी काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, लेकिन उनके पास नहीं होता। इस वजह से वो कुछ स्किल नहीं सीख सकते और पूरी ज़िंदगी वैसे उसी रूटीन में रह जाते हैं। रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है, आप कम वक्त में आप लर्निंग टाइम पीरियड में भी सीख सकते हैं, कमा सकते हैं। आप सीख रहे होते हैं उसके साथ साथ अर्निंग हो रही होती है। और ये काम सिर्फ आपके दुनिया के जिस कोने में चले जाएं अरूज पर है। इसमें कुछ भी ना हो, आपके पास स्पीकिंग पावर हो, कन्विंस करने की सलाहियत हो, जो हर इंसान में होती है, सिर्फ उसको बनाना ज़रूरी होता है।